परमेश्वर की बड़े नाम की स्तुति हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और ये सुबह के टाइम प्रभात मनन के द्वारा परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 12वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 13 पद तक पिछले दिनों में हमने देखा है। आज हम उसका 14 पद हम देखें। निर्गमन की किताब 12 अध्याय उसका 14 पद में ऐसा लिखा है, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसके यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाएगा। इसी के पहले पदों में हम देख सकता है कि मूसा के द्वारा परमेश्वर फसह की पर्व कैसे मनाना है, फसह कैसे मनाना है। इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने 400 साल वो गुलामी में थे, उसमें से कैसे बचा रखा है। उसी का आखिरी वादा पकलौठा को मार डाल रहा है। इस्राएली लोगों के जीवन में बहुत एक आनंद की अवसर है, परंतु मिस्रईम की लोगों के फरो के घर से लेकर एक भिक्षुक लोगों के घर तक, एक भिखारी के घर तक बहुत रोने का आवाज़ है। उसमें से परमेश्वर ने एक मेमने के लहू के द्वारा इस्राएली लोगों को बचा लिया है। खुशी की एक वातावरण में उसको बदल दिया है। अब्राहम को, इसहाक को और याकूब को उसने वायदा किया था कि एक अच्छा जगह कनान देश उनके लिए है। वो मधु और दूध निकलने वाला वो देश की ओर इसको लेके जाने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता खोल के दे रहा है, वो ये फसह। इसलिए वो बोल रहा है, ये तुम्हारे जीवन के बाद ये कदम नहीं होना चाहिए। तुम एक हर साल ये पर्व की ओर मनाना है, खुशी के साथ मनाना है। ये खुशी की दिन होना चाहिए, हमेशा तुम्हारे ज़िंदगी में ये याद करना चाहिए। सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारा पीढ़ियों को, बच्चों को ऐसी ये याद दिलाना, हमेशा उन लोगों को याद दिलाना। साल में एक बार वो एक पर्व की जैसी मनाना है, ये परमेश्वर इधर चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा उपहार ये इस्राएली लोगों के बीच में करा है। परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथ इस्राएली लोगों के ऊपर दिखाया है। इसलिए वो चीज़ों को याद करते हुए, उनको आनंद की अनुभव में परमेश्वर को स्तुति करते हुए, धन्यवाद करते हुए, उपासना करते हुए, आराधना करते हुए जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इधर इस्राएली लोगों को आज्ञा दे रहा है। हम जब भजन 103 उसका पहला और दूसरा पद में हम देख सकता है कि यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, यन मन मेरा अंदर की मन उनको स्तुति करो, उसको महिमा करो। उसकी को महिमा करने के टाइम उसने हमारे जीवन में किया हुआ हर एक उपकारों को याद करो। एक उपकारों को भी छोड़ना नहीं है, हर एक उपकारों को भी याद करना है। इधर हम वही देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि लेविया व्यवस्था उसका 23 अध्याय उसका 21 पद में, जब 23 अध्याय में पूरा पर्व के बारे में एक विवरण दे रहा है। जब हम देख सकता है कि लेविया व्यवस्था 23 अध्याय उसका 4 और 5 पद में सबसे पहला वो पर्व है फसह पर्व। वो फसह पर्व के बारे में उसी को आगे तुम्हारा पीढ़ियों तक उसी को मानना है, वो मूसा उधर बता रहा है। उसके बाद हम दूसरा राजा 23 अध्याय 21 पद में हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकता है कि योशिया राजा ने बहुत आनंद के साथ वो फसह पर्व को मना रहा है। और इस्राएली लोगों के बीच में ऐसा कभी भी एक फसह का पर्व नहीं मनाया है।
68वें साल में उसने ऐसी पर्व बनाया है, बहुत खुशी के साथ, आनंद के साथ। परमेश्वर ने कई साल पहले उनका पूर्व पिताओं के जीवन में कैसे काम किया है वो याद करते हुए परमेश्वर के सामने वो बहुत आनंदित हो रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम नया नियम में पहला कोरिन्थियों 11वें अध्याय उसका 23 से 26 तक पढ़ेगा तो उधर पौलुस क्या बात को याद करने के लिए बोल रहा है। तुम जब इकट्ठा होता है उसी टाइम प्रभु भोज परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह जाने के पहले रोटी तोड़कर चेलों लोगों को दिया है और दाखरस से दिया है। इसलिए बोल रहा है ये रोटी तोड़ने के टाइम तुमको ये याद दिलाना चाहता है, ये याद करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया है। जब वो दाखरस हमारे हाथ में आता है हमको ये याद करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर दिया हुआ है। इस बात को हमको हमेशा हमेशा याद करना है। इसी बात को हम मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय उसका 27-28 में प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को पसका पर्व के दिन चेले लोगों को बुलाकर उनको ये बात बता दिया है, ये रोटी तोड़ के दिया है, जब तुम ये खाएगा मेरा शरीर की याद करो। ये जब तुम दाखरस दिया है, ये जब तुम ये पिएगा मेरा शरीर से निकला हुआ खून की याद करो। 2000 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह अपना शरीर हमारे लिए तोड़ा गया है और काल्वरी क्रूस पर अपना पूरा खून हमारे लिए बहाया है। ये हमको याद करना है। इसलिए हम हफ्ते के पहला दिन हम इकट्ठा हो जाता है जब हम ये पर्व को, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह एक पेसका का मेमना है, उनका मृत्यु को हम याद करता है, काल्वरी क्रूस की ओर हम देखता है। ये पेसका के बारे में जब परमेश्वर ने आज्ञा देता है, जब बोल रहा है तुम ये हमेशा याद रखना है, ऐसी ये प्रभु भोज में भी हम प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को हमेशा हमेशा याद करना है। जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए नहीं आएगा तब तक उसी बात को हमको याद करना है। वो एक मेमोरी है, एक याद की विषय है। ये सिर्फ हम नहीं, हमारा बच्चों के भी की सिखाना है। हम जानता है कि 2000 साल पहले ये प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेलों को दिया है। आज 2000 साल के बाद भी ये करते आ रहा है, क्योंकि हमारा पूर्व पिताओं ने अपना अगले पीढ़ियों को ये सिखा के गया है। इसलिए अभी हमारे हाथ में आ गया है, हमारे पास में आ गया है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाला पीढ़ी को भी इसी का महत्व समझा दे, वो उसको भी प्रभु यीशु मसीह की ओर लेके आए और ये प्रभु भोज में शामिल होते हुए प्रभु हमारे लिए किया हुआ कष्ट को, तकलीफ को, परेशानी को हम याद दिलाने के लिए उनको एक अवसर देना, ये हमारा कर्तव्य है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे। आने वाला दिनों में प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, काल्वरी क्रूस पर उसने सखा हुआ वो बहुत बड़ा बलिदान हमेशा हमेशा हम याद करते हुए प्रभु को एक पर्व की जैसी आनंद की एक वातावरण में उनको स्तुति करना, उसको महिमा करना, उसको उपासना करना है। वो उसके बाद हमारा बच्चों को भी ये सिखाना है, बच्चों को भी उसी रास्ते में लेके आना है। हमारा बच्चों को ये याद दिलाना है, भैया तुम ये इस दुनिया से जाने के पहले तुम्हारा बच्चों को, उसके बाद उनके बच्चों को, ऐसी हर एक पीढ़ी से एक एक पीढ़ी में ये आगे बढ़ा के जाना है। ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर हमको मदद करे, रोज हमको परमेश्वर की वो बलिदान को याद करते हुए उसको महिमा करे, उसको स्तुति करे, आने वाला पीढ़ियों को भी उसी के लिए तैयारी करे। उसके लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।